अरे 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 ओ निकल गए। परम ठीक है, तो हम दिखाएंगे स्टंट इन्हें। सबसे बढ़िया लगी मेरे को प्याज। इतनी सुंदर यहाँ से 80 किलोमीटर का हमारा रास्ता रह गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार और दोस्तों के साथ जीवन का पूरा आनंद ले रहे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने पहाड़ों का स्वागत किया था, लेकिन आज हम देवभूमि की आत्मा से मिलने वाले हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने मुक्तेश्वर की रोड ट्रिप के दूसरे एपिसोड में। आज हम पिथौरागढ़ की खूबसूरती को पीछे छोड़कर निकल रहे हैं एक ऐसी जगह की ओर जहां हवाओं में भी शिव का नाम गूंजता है, जागेश्वर धाम। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सफ़र लंबा है और नज़ारे लाजवाब। पिथौरागढ़ से जागेश्वर की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ों में दूरियां किलोमीटर से नहीं बल्कि रास्तों की खूबसूरती से नापी जाती हैं। आज का हमारा सफ़र शुरू होता है 124 मंदिरों के समूह जागेश्वर धाम से। यहाँ के विशाल देवदार के पेड़ जैसे सदियों से कोई अनसुनी कहानी सुना रहे हों। जागेश्वर के मुख्य मंदिर समूह की भीड़भाड़ से थोड़ा दूर देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच बसा है यह विशाल मंदिर दंडेश्वर महादेव। यह न केवल इस घाटी का बल्कि पूरे कुमाऊं क्षेत्र के सबसे ऊंचे और भव्य मंदिरों में से एक है। तो कुमाऊं उत्तराखंड के हमारी जर्नी में हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा के बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध दंडेश्वर मंदिर। शिव जी के ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर से माना जाता है। बहुत ही पवित्र स्थल, बहुत ही प्राचीन, एक सुंदर से स्थान पर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भारत के बहुत सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित बताया जाता है। हमने सोचा हम आए हैं तो पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके ही निकले। इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि पांडवों ने भी अपनी स्वर्गारोहणी यात्रा के दौरान यहाँ विश्राम किया था। बाइक नहीं अभी हम आया तो जागेश्वर जा रहे हैं, मुक्तेश्वर जाएंगे। तुम्हारा भी जीपे कितना आज की क्लास में जा रहे हो? नहीं हमारा कुछ नहीं है। वापस आ गए? नहीं अमन बाइक से बहुत लंबा आ गया। अमन हाँ लो पकड़ना। मैं उसमें आज की क्लास में चले गए। इतनी ट्रैकिंग ये वाली दिल्ली के हो ये? दिल्ली के हैं जी। लग नहीं रहे वो दिल्ली के। क्यों? हाँ ले रहे ऐसे लग रहे पहाड़ी है वो। मेरे को देख के। नहीं उनपे भी वो लग के ना पहाड़ी जैसे लग रहे वहाँ। दंडेश्वर नाम के पीछे एक रोचक कथा है। माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ अपने दंड के साथ निवास करते थे, इसलिए उन्हें दंडेश्वर महादेव कहा गया। इस मंदिर की कला को देखें तो यह उत्तर भारतीय नागर शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का मुख्य शिखर काफी ऊंचा और पिरामिड के आकार का है, जो बिना किसी सीमेंट या गारे के सिर्फ पत्थरों को एक दूसरे पर सेट करके बनाया गया है। गर्भगृह के द्वार पर आप नंदी और पहरेदारों की प्राचीन प्रतिमाएं देख सकते हैं, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात इसके अंदर है। यहाँ महादेव किसी तराशे हुए शिवलिंग के रूप में नहीं, बल्कि एक विशाल प्राकृतिक शिलाखंड के रूप में विराजमान है। यह माना जाता है कि यह शिलाखंड समय के साथ अपने आप प्रकट हुआ था। जैसे ही आप जागेश्वर के करीब पहुंचते हैं, मौसम और माहौल दोनों बदल जाते हैं। सूरज की किरणें इन विशाल देवदार के पेड़ों को चीरकर जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती दिखेंगी। ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। ये घने जंगल इस बात का संकेत हैं कि महादेव बस पास ही हैं।
और हम पहुंच गए जागेश्वर धाम। 125 छोटे बड़े मंदिरों का ये समूह न केवल कला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि यहाँ की ऊर्जा आपको भीतर तक शांत कर देती है। जागेश्वर मंदिर परिसर के ठीक बाहर प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है, अर्धनारेश्वर वृक्ष। यह विशाल देवदार का वृक्ष साक्षात भगवान शिव और पार्वती के एकाकार रूप का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं यहाँ की महिमा को पुनर्जीवित किया था। माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी वन में तपस्या की थी और यहीं सबसे पहले लिंग रूप में उनकी पूजा हुई थी। यहाँ सप्तऋषियों ने भी तपस्या की थी, जिससे इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा और बढ़ गई। कहा जाता है कि स्वर्ग रोहिणी यात्रा के दौरान पांडवों ने यहाँ शिव की स्तुति की थी। जागेश्वर धाम के 125 मंदिरों के इस समूह में सबसे विशाल और सबसे प्राचीन हृदय स्थल है महामृत्युंजय महादेव मंदिर। यहाँ कदम रखते ही आपको एहसास होता है कि आप किसी साधारण जगह नहीं, बल्कि उस द्वार पर खड़े हैं जहाँ साक्षात महादेव मृत्यु पर विजय पाने वाले रूप में विराजमान है। 8वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा द्वारा निर्मित यह मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ महादेव किसी मूर्ति नहीं, बल्कि उस रक्षक के रूप में विराजमान है जो मृत्यु पर विजय दिलाते हैं। देवदार के इन घने जंगलों के बीच मंदिर की इस असीम ऊर्जा में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपकी रूह को सुकून और शक्ति से भर देता है। जागेश्वर धाम के बारे में मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने वर्षों तक तपस्या की थी और यहीं से दुनिया में शिवलिंग की पूजा शुरू हुई थी। इसे कई लोग 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश दारुका वने भी मानते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी वन दारुका वन में तपस्या की थी और यहीं से सबसे पहले लिंग रूप में उनकी पूजा शुरू हुई थी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। चलो जी, जय भोले की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, जय भोलेनाथ। जागेश्वर की इन घाटियों और देवदार के सायों को पीछे छोड़ना आसान नहीं है। जागेश्वर धाम का यह सफ़र एक यात्रा नहीं, बल्कि रूह को सुकून देने वाला एक अनुभव था। महादेव के इस आशीर्वाद को अपने दिल में समेटे हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं मुक्तेश्वर धाम की एक नई ऊंचाई की ओर। तो कहीं जाइएगा मत, सफ़र अभी जारी है। हर हर महादेव। तो जागेश्वर धाम से होते हुए मुक्तेश्वर की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन इतनी बारिश हमें मिल गई है कि ठंड के मारे हमारी कुल्फी जम गई है। इसीलिए हमने थोड़ी सी भुज्जी बनवाई है, इसको खा के हमारी जान में जान आई है। और अभी भी हमें इतनी बारिश में 2 घंटे का सफर करना है। अब आप देखिए हम कैसे काम करेंगे। ड्रेस हमारी सबकी ठंड के मारे कुल्फी बनी हुई है। बारिश इतनी तेज है कि हमने ये रेनकोट ले रखा है, फिर भी हम भीग रहे हैं। लेकिन एडवेंचर इज एडवेंचर, फिर भी हम बारिश में जाएंगे और अपनी लोकेशन पे पहुंचेंगे। हमारे दोस्त कार में पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर, लेकिन हम अभी भी 2 घंटे पीछे हैं। लेकिन भगवान की दुआ से हमें ये जगह मिल गई, यहाँ हमारी बाइकें भी सेफ है। अभी हम भुजिया खा रहे हैं, भुजिया खा के हम निकलेंगे मुक्तेश्वर, फुल एडवेंचर। और परम भाई इंजर्ड होते हुए हमारा साथ दे रहे हैं। परम भाई ऐसे रास्ते से हमें लेके आए और ये हमारा मोटिवेशन है। चोट लग जाए कुछ लग जाए, राइडर इज राइडर, ब्रदरहुड
वो आज ब्रजोड़ इन्होंने निभाया है। तो देखते हैं, अभी 2 घंटे का सफर है, अंधेरे में बारिश में हम कैसे पहुंचते हैं बताएंगे आपको। टड़ा बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है, अरे वाह। अरे वाह वाह। ओए ओए, क्या बात है। ओए सीटी बजाओ कोई। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। मैं भी जाऊंगा। जिधर तुम्हें चलेगा। नहीं पापा, मैं भी जाऊंगा। बेटे तुम यही रहोगे। नहीं पापा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नहीं तुम यही रहोगे। नहीं पापा, मैं भी जाऊंगा। पापा, मैं भी जाऊंगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम हैं इस प्यारी सी वादी में। हम पहुंच गए मुक्तेश्वर। इस पवित्र वातावरण में, इस सुंदर नज़ारे के साथ हमने अपने दिन की शुरुआत की है। पवित्र भजनों का वातावरण यहाँ पे बना हुआ है, जिसने हमारे मन को, जिस शांति की तलाश में हम आए थे, वो हमें यहाँ पे महसूस हो रही है। ये हमारा रात का आशियाना था, स्प्रिंग वाइब के नाम से। हमने रात में बहुत एंजॉय किया। रात जब हम आ रहे थे, हमें बारिश का सामना करना पड़ा। ज़िंदगी में पहली बार हमने बारिश में नाइट में राइड करी। ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसा इस होटल का नाम है स्प्रिंग वाइब्स, वो वाइब्स हमें यहाँ महसूस हो रही हैं। और यहाँ की जो हवा है, वो आपको क्या एहसास दिला रही है? सर हवा की बात की तो मैं हवा पे चंद 2 लाइनें आपको डेडिकेटेड करना चाहूँगा कि पहाड़ों की जब ये ठंडी हवा मेरे दिल के बोझ को उतारती है, तो मुझे ये समझ में आता है सर कि सुकून को खरीदा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कमाया जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। इन्हीं चीज़ों के लिए हम आते हैं। यस। जिंदगी की दौड़ भाग से जो टेंशनें होती हैं, जो हमारे मन में चिंताएं होती हैं, उसी को दूर करने हम यहाँ आते हैं। और वाकई में यहाँ का जो वातावरण है ना, वो हमें ऐसी शांति दे रहा है जी, जिसका एहसास हम बार बार लेना चाहेंगे। और इस वातावरण को मैं सही उतारूं, अगर आपको दोस्तों घूमना है तो मुक्तेश्वर जरूर आइए। मुक्तेश्वर की पावन धरा आपको कतई आपको नाराज नहीं करेगी। तो मैं आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बैग पैक कीजिए, बाइक उठाइए, बस पकड़िए और निकलिए। प्रकृति ने जो हमें इतना सुंदर दृश्य बना के दिया है, उसमें रंग भरने चाहिए, उस रंग को बिगाड़ना नहीं चाहिए। और सर ये यही उत्तराखंड तो ये जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए। और सर ये उत्तराखंड में नहीं, मैं तो दिल्ली वालों अपने दोस्तों को भी बोलना चाहूंगा, वहाँ भी अपना स्वच्छ रखें आसपास का वातावरण। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो खैर वातावरण तो हमेशा शुद्ध रहना ही चाहिए। दिल्ली थोड़ी पॉपुलेटेड जगह है, तो वहाँ पे ये सब
हर तरह का आदमी है तो मेंटेन नहीं हो पाता, लेकिन सर हम लोग लेकिन एटलीस्ट हर आदमी को अपने से ही शुरुआत करनी है। यदि हम अपने आप को जिम्मेदारी को निभाएंगे, ये दुनिया अपने आप ही साफ सुथरी हो जाएगी और जो माहौल, जो वातावरण हम चाहते हैं ना, वो हमें मिलेगा। जी जी दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं मुक्तेश्वर धाम में, फिर मुलाकात। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, स्टे रियल, स्टे पीसफुल एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय। बाय बाय। रोलिंग 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 रोलिंग। एक्सरसाइज चल रही है यहाँ पे, सुबह की मॉर्निंग एक्सरसाइज। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद हम बढ़ेंगे मुक्तेश्वर धाम की उन ऊंचाइयों की ओर जहां से हिमालय आपको सीधा निहारता है। मुक्तेश्वर की वो मशहूर चौली की जाली की चट्टानें और महादेव का वो प्राचीन मंदिर जहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो आप बादलों के ऊपर खड़े हैं। तो अपनी रूह को थोड़ा और सुकून देने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए करीब से महसूस करते हैं देवभूमि के जादुई एहसास को, जहाँ भक्ति भी है और बेहिसाब शक्ति भी। ये देखिए, हम इतनी बारिश में सिर्फ बच्चों की जिद पूरी करने के लिए, जो हमारे फेलो राइडर्स हैं, ज़्यादा ही एडवेंचर के चक्कर में इतनी ज़बरदस्त बारिश में लैंडस्लाइड का भी खतरा है और फिर भी बाज नहीं आ रहे। हमें इतनी बारिश में बताओ लेके जा रहे हैं, सिर्फ वाटरफॉल का एडवेंचर चाहिए और बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं। और ये ऐसी बारिश है जो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, अभी कई घंटे होनी है। हो सकता है आज पूरा दिन ही बारिश हो। कहीं लैंडस्लाइड हो गया तो हमें तो उसका आशंका लग रही है। पता नहीं हमारा ये जो टारगेट है वाटरफॉल तक जाने का पूरा भी हो पाएगा कि नहीं। ये देखो कितने पॉट होल हैं यहाँ। अभी तो हमें मुक्तेश्वर भी जाना है। आज का हमारा प्लान बड़ा खतरे में है। आइए देखते हैं हमारा ये प्लान पूरा हो पाता है कि नहीं। लेट्स होप कि हम जहाँ भी जाना चाह रहे हैं वो जगह कवर हो जाए। मुक्तेश्वर की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच छुपा एक शानदार नज़ारा भालूगढ़ वाटरफॉल। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है, जो इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। और जब सामने गिरते पानी का ये मनमोहक नज़ारा दिखता है तो सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। लेकिन आज शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो पता चला ज़्यादा बारिश के कारण वाटरफॉल बंद है। ऐसा किसी का ना हो, कोई बात हुई तो
कौन जानता है उसको? कुदरती चीज है, क्या पता। यहाँ पे नहीं है क्या छोटा मोटा वाटरफॉल कोई? है तो सही, कहीं पानी में जाना कहीं अलाउ नहीं है, पर यहाँ नदी है पास। ठीक है। ये तो भाई कह रहे हैं कि पानी ज़्यादा भर रहा है ऊपर। अच्छा। मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं और कुछ हो जुगाड़, कह रहे हैं कि 50 मीटर आगे नदी है, इसमें देख लो। हाँ चलना। हाँ देख के आते चलते। यहाँ आकर हमें पता चला कि ज़्यादा बारिश के कारण वाटरफॉल को बंद कर दिया गया है, जिससे हमें बहुत निराशा हुई। लेकिन फिर हमारे दोस्तों ने सोचा चलो कहीं और नदी किनारे एंजॉय करते हैं। देखो ना, एक नंबर व्यू है, नदी, पानी, ये नदी जा रही है। जहाँ एक तरफ शानू और केशव आगे नदी किनारे नहाने के लिए चले गए, वहीं बाकी लोगों ने पीछे रुककर बारिश में गरम गरम मैगी खाने का प्लान बनाया। इस छोटे से ढाबे पर हमने बारिश के शानदार मौसम में चटपटी मैगी का मज़ा लिया। बारिश के बीच हमारी मैगी आ गई और ये दीपांकर डॉग्स के लिए बिस्किट खिलाते हुए। पहाड़ों की मैगी। आओ जी मैगी खाते हैं, ये स्वादिष्ट मैगी खाओ और बताओ कैसी है। हाँ कैसी बनी है मैगी, खा के बताओ। बहुत गर्म है। वेरी डिलीशियस। वेरी डिलीशियस। लेने चल रहा था, फोन कर। अरे चल लेने के पास आ जा। अरे फोन तो कर ले एक बार। बोल रहे नीचे नदी है बढ़िया एकदम, फोटो भेज दे। हमारे बंदे ऊपर रुक गए, उसके वालगुड़ वाटरफॉल के सामने है ना दुकान, वो नीचे नहीं आ रहे, कह रहे हम नहीं आ रहे। डर लग रहा है थोड़े, वो है ना थोड़े एक ही रात में तब 30 साल गया सारे ट्रेनिंग। चारों तरफ फैली हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी, मन अपने आप शांत होने लगता है। हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप सामने आता है, कभी घने जंगल, कभी खुली घाटियाँ और कभी बादलों से ढके पहाड़। यहाँ वक्त जैसे थोड़ा थम सा जाता है। मुक्तेश्वर, जहाँ आसमान ज़मीन को छूता सा लगता है, बादल पहाड़ियों पर ऐसे बहते हैं जैसे प्रकृति खुद धीरे धीरे सांस ले रही हो। हरियाली की इस चादर पर बादलों की ओढ़नी, हर पल बदलता दृश्य और आंखों को सुकून। यहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं क्योंकि खामोशी ही सबसे खूबसूरत भाषा बन जाती है। मुक्तेश्वर सिर्फ एक जगह नहीं, यह वो एहसास है जो दिल में ठहर जाता है। घर 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 घर। चलो चलो सारथी चलाओ, स्टार्ट करो। जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, कुछ तो करो। तो करीब 1:20 पर हम पहुंचे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। यह है मुक्तेश्वर महादेव धाम का मुख्य द्वार। ये हो गया हमारा प्रवेश द्वार। चलो इन सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपर ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक पहुंचेंगे।
जय बाबा की लाट ले, टेंशन नहीं लेनी मित्र, आज सारे पाप दूर कर दूंगा बाबा के लिए। पापी यहाँ नहीं रहते। हाँ, ये मना कर रहे थे मंदिर नहीं आना, मंदिर नहीं आना, हमें चलना पड़ेगा सबकी। बहुत 30 पैड़ी चढ़ने में बताओ आप गए भाई, और हम जिम जाए। कार्डियो करनी चाहिए। कहाँ जाने की बात कर रहे थे हम कर रहे थे मुंशियारी का बेस कैंप से हो गए, वापस आ गए हम। बेस कैंप गए थे, बेस कैंप से वापस आ गए, मौसम खराब हो गया था। मंदिर की शांति अपनी जगह है, लेकिन दोस्तों की मस्ती वो भी कुछ कम नहीं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। कोई बोल रहा है बस थोड़ा सा और, तो कोई पहले ही ऊपर पहुंचकर हीरो बन चुका है। थकान है, पसीना है, लेकिन हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। भगवान भी जाग जाएंगे, भक्त भी आए आज। हाय हाय यस हो भाई, पेपड़े भूल गए सारे। ये जी पहले ही पहुंच चुके हैं। इन पहाड़ों में सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं, दोस्ती की गर्माहट भी महसूस होती है। शायद यही वजह है कि थोड़ी सी तकलीफ भी यादगार बन जाती है। काफी सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस चढ़ गया है। अब मंदिर के मेन गृह में हम प्रवेश करेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। आइए, जय बोले। बादलों के बीच ढकी इन पहाड़ियों के बीच स्थित है उत्तराखंड का एक पवित्र और शांत स्थल मुक्तेश्वर धाम मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि इसकी स्थापना लगभग 350 साल पहले हुई थी। कहा जाता है कि यहीं भगवान शिव ने एक समय एक राक्षस का वध किया था और लोगों को भय से मुक्ति दिलाई थी। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा मुक्तेश्वर। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। ठंडी हवा, घने जंगल और दूर तक फैले हिमालय के दृश्य इस जगह को और भी खास बना देते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो थोड़ी थकाने वाली ज़रूर हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते ही सारी थकान ख़त्म हो जाती है। मुक्तेश्वर धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शांति और प्रकृति का सुंदर संगम है। यहाँ आकर लगता है जैसे समय थम गया हो और मन पूरी तरह से भगवान शिव के चरणों में लीन हो गया हो। ओम नमः शिवाय। ये देखिए कितना खतरा मोल ले रहे हैं लोग। देखिए कहाँ बैठे हैं, बिल्कुल पहाड़ की चट्टान की चोटी पे। हम बादलों के काफी ऊपर हैं इस टाइम। बोल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान। पकौड़ी कौन सी बनवाए? ये वाली बनाओ आप, आलू प्याज। अरे आलू प्याज। यहाँ पकौड़ी खा रहे हैं हम, और यहाँ करेंगे हम अपना। बताइए कितनी दूं? बताइए आप। ग्राम के हिसाब से कैसे? ये 100 रुपये प्लेट है, 50 की हाफ है। प्लेट में कितनी आ जाएगी लगभग? ये भर के आएगी बड़ी वाली। सब लोग पहले एक प्लेट बना के दिखाओ। हाँ, दिखाओ। आलू की बनाओ। एक पानी की बोतल भी लेना है, उसका पेमेंट। हम बोन फायर पे बैठ गए हैं, कपड़े गीले हो रखे हैं बारिश में शायद हैं। अब यहाँ थोड़ा सा काम मिलेगा। खाइए तो वो भी है भटकी चुटकानी। इसको कहना बम फायर। ये बहुत फायरी तो है, और वो एक विवेक को मिलेगा। ज्यादा दूर काली नहीं, बनेगी। 2 मिनट का। शुभम तेरे लिए शुभम तेरे लिए ला रहा खरीद के। छोटे ही से बड़े होते हैं, ये छोटे हैं अभी। यहाँ से हम थोड़ा ट्रैकिंग करेंगे। क्या हुआ? साथ होगा, पकौड़े अकेले लेकर खा रहे हो। चोली की जाली।
ये देखिए गहराई। परम आसमान पे चढ़ गया है परम। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चोली की जाली। ये मुक्तेश्वर धाम के जस्ट 100 मीटर के दायरे में है। बहुत ही बेहतरीन स्पॉट है ये। ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। बादलों से ऊपर हम आ चुके हैं। ये खतरनाक चट्टान है। यहाँ पे लोग बहुत खतरा मोल लेते हैं। चट्टानों पर बैठ के उस तरह से वो पिक्चर स्नैप्स लेते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। तो वैसे तो ये नज़ारा इतना सुंदर है कि आपको बार बार यहाँ आने की आपको उत्सुकता होगी। इस तरह के नज़ारे रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ आज बारिश का मौसम है तो बादल भी ज़्यादा हैं, लेकिन वाकई में पवित्रताई के साथ साथ आप नज़ारों का भी मज़ा यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब भगवान की भक्ति भी हो रही है और मस्ती भी हो रही है। ये एक ऐसी स्पॉट है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं। आप ईश्वर की भक्ति प्रार्थना कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर प्रकृति का मज़ा भी ले सकते हैं। जो नज़ारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। तो आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। हम कुछ शॉट्स लेते हैं, यहाँ पे कुछ स्नैप्स लेते हैं और फिर वापस दिल्ली की ओर कूच करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आगे भी हम इसी तरह से नई नई जगहों पे घूमने जाएंगे। आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे। आप भी हमारी यादों का हिस्सा हमारे साथ बनिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा। मुक्तेश्वर की शांत वादियाँ, ठंडी हवाएं और चोली की जाली से दिखता बादलों का समुंदर इस सफ़र को सच में यादगार बना गए। हर मोड़ पर नई यादें बनी, हर नज़ारे ने दिल को सुकून दिया। अब वक्त है इस सफ़र को यहीं ख़त्म करने का, लेकिन वादा है बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, नए रास्तों और नए रोमांच के साथ। तब तक सफ़र जारी रखिए। नमस्कार।